नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। इस्लामिक स्टेट को नष्ट कर देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जो भी आतंकी संगठन अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसे नष्ट कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि आईएस और इसके जैसे दूसरे आतंकी संगठनों को खत्म करके ही दम लेंगे। आतंकवाद पर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि आईएस जैसे संगठनों पर साथी देशों के साथ मिलकर कार्यवाही जारी है और अगर इन संगठनों में से किसी ने भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाया तो उसका सफाया निश्चित है। साथ ही ओबामा ने इस्लामिक स्टेट को ठग और हत्यारा बताया। ओबामा ने कहा कि आईएस के आतंकी लोगों की बेखौफ हत्या कर रहे हैं। ओबामा ने कहा कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में हुई हालिया गोलीबारी आतंकी गतिविधि है और हम देश पर आघात करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की गोपनीय मुलाकात को मोदी सरकार का बहुत बड़ा धोखा करार दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, यह बहुत बड़ा धोखा है। इस सरकार ने सार्वजनिक तौर पर जो भी बातें कही थी, यह उन सब से धोखा है। बैंकॉक में एनएसए की मुलाकात पर तिवारी ने कहा कि पहले आरोप प्रत्यारोप और वार्ता रद्द करने के बाद अब गुपचुप मुलाकातें की जा रही है। यदि आप सरकार के पिछले 18 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उनकी पाकिस्तानी नीति बेतुकी, उलटफेर वाली, ढुलमुल और 180 डिग्री यू टर्न वाली रही है। तिवारी ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री और पाकिस्तान के तत्कालीन एनएसए में जुबानी जंग के बीच अब अचानक बिना किसी उकसावे के बगैर देश को बताए हुए कि सितंबर 2015 और दिसंबर 2015 के बीच क्या बदल गया। सरकार ने फिर से बातचीत करने का फैसला किया और वह भी बैंकॉक में। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि बातचीत इतनी ही जरूरी थी तो सरकार को इसके पीछे का तर्क बताना चाहिए था और नई दिल्ली या इस्लामाबाद में बातचीत करनी चाहिए थी। ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी के बिसहाड़ा गांव में कथित बीफ खाने के संदेह में भीड़ के हाथों मारा गया मोहम्मद अखलाक का परिवार घटना की सीबीआई जांच नहीं चाहता है। दिल्ली से सटे नोएडा के दादरी कस्बे के बिसहाड़ा गांव में गत 28 सितंबर को गौमांस रखने की अफवाह के चलते उग्र भीड़ के हाथों मारे गए अखलाक का परिवार अब घटना की सीबीआई जांच नहीं चाहता है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का धन्यवाद अदा करने पहुंचे अखलाक के परिवार ने यूपी पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा जताते हुए इस घटना की जांच सीबीआई से कराने को गैर जरूरी बताया। अखलाक के बेटे मोहम्मद सरताज ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस मामले में बेहतर जांच कर रही है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं लगती। मैं पूरी तरह से पुलिस जांच और प्रदेश सरकार से संतुष्ट हूँ। इससे पहले 1 दिसंबर को असहिष्णुता पर लोकसभा में बहस के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि असहिष्णुता के आरोपों की जड़ में दरअसल दादरी कांड ही है। अगर यूपी सरकार चाहे और सिफारिश करे तो घटना की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर कोई भी फैसला सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही लेगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि संविधान निर्माता BR अम्बेडकर मानते थे कि राम मंदिर अयोध्या में है। गहलोत की इस टिप्पणी से विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आगे कोई भी कार्यवाही इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद ही की जाएगी। गहलोत ने संवाददाताओं से कहा, अम्बेडकर जी सभी लोगों, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे। राम मंदिर जहां है उस पर उनका विश्वास था। हालांकि उन्होंने इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुलता पर उनकी सोच और सबके प्रति सम्मान की जो भावना थी, मैं कहूँगा कि उनका नजरिया सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर कोई भी फैसला सहमति से ही होगा। उन्होंने कहा कि जब कभी आपसी सहमति बनेगी और शीर्ष न्यायालय का फैसला आएगा तब आगे की कार्यवाही होगी। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर श्रम कानूनों को कमजोर करने के सुनियोजित प्रयास करने संबंधी आरोप के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना भी की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए राजग नीति केंद्र से इसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने यह मांग करते हुए नया विवाद छेड़ दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। उन्होंने संगठन पर दंगे की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया है। आजम खान के इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। खान ने कहा कि उन्होंने कई दंगों को अंजाम दिया और कई की साजिश रची है। आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। खान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री आरएसएस को नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो उनके जैसे लोग तो बहुत नगण्य हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने, एक वर्ग का तुष्टीकरण करने और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को छिपाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि खान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएसएस फोबिया से ग्रस्त है और उसके खिलाफ उनके हाय तौबा मचाने से राष्ट्रवादी संगठन को फर्क नहीं पड़ता। हम आह्वान करना चाहते हैं शिवसेना को कि हम उनसे आगे चलेंगे। जब वो शिव जी का मंदिर ताजमहल की जगह बनाने के लिए चलेंगे तो हम उनसे आगे चलेंगे। वो पहला फावड़ा मारेंगे ताजमहल पर, हम दूसरा मारेंगे। ताजमहल को गिरा देना चाहिए और शिव जी का भव्य मंदिर वहां बनाया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इसलिए इतना विवाद हुआ। शिव जी का मंदिर बने ताजमहल की जगह, इस पर दुनिया में किसी को कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बहुत से दंगे कराए हैं और बहुत बड़े दंगों की योजना है। आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि भारत में टकराव हिंदुत्व और इस्लाम के बीच नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद के विचारों के बीच है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो संदेश में कहा कि भारत में टकराव है। यह टकराव धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद के दो विभिन्न विचारों के बीच है। मैं उनमें से सहमत नहीं हूं जो सोचते हैं कि टकराव हिंदुत्व और इस्लाम के बीच है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह टकराव मूलतः तर्कसंगत तार्किक सोच और तर्कहीन अंधी आस्था के बीच है। मेरे लिए यह टकराव आधुनिकता और आधुनिकता के विरोध के बीच, मानवतावाद और बर्बरता के बीच, नवाचार और परंपरा के बीच है। तस्लीमा ने कहा, कुछ लोग जहां आगे जाने का प्रयास करते हैं तो कुछ पीछे जाने की कोशिश में होते हैं। यह टकराव उनके बीच है जो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और जो नहीं देते। बांग्लादेश की लेखिका का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश बेंगलुरु साहित्य महोत्सव 2015 में क्या हम आज एक असहिष्णु भारत की ओर बढ़ रहे हैं विषय पर आयोजित एक सत्र के दौरान दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह द्वारा कुछ समय पहले दिए गए विवादित बयान पर सोमवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद भवन में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को संसद भवन के सामने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वीके सिंह के दलित विरोधी बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल वीके सिंह ने दलितों की तुलना कुत्ते से कर दी थी। इसके बाद से ही उनके बयान पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति दर्ज की थी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को संसद भवन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मांग रखी कि मोदी सरकार वीके सिंह को बर्खास्त करे। उन्होंने कहा कि वे दलितों पर दिए गए बयान को संसद के दोनों सदनों में उठाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हॉलीवुड में काम करती नजर आ सकती हैं। दीपिका अब हॉलीवुड फिल्म में भी काम करती नजर आ सकती हैं। खबर है कि दीपिका ने एक हॉलीवुड फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया है। इससे जुड़ी एक तस्वीर दीपिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी फैंस के साथ साझा किया है। इस फिल्म में अभिनेता विन डीजल अपने लीड किरदार में नजर आएंगे। दीपिका ने ऑडिशन के संबंध में तो कुछ नहीं कहा, परंतु इससे जुड़ा एक संकेत अवश्य ही अपने ट्विटर अकाउंट पर छोड़ा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर अपलोड की है जिसमें वह हॉलीवुड स्टार को गले लगा रही हैं। भारत ने वापसी का शानदार नमूना पेश करके बेहद रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट के जरिए 3-2 से हराकर हॉकी विश्व लीग फाइनल में कांस्य पदक जीतने के साथ ही किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 33 साल से पदक नहीं जीत पाने का सूखा भी खत्म किया। भारत ने वापसी का शानदार नमूना पेश करके बेहद रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट के जरिए 3-2 से हराकर हॉकी विश्व लीग फाइनल में
कांस्य पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 33 साल से पदक नहीं जीत पाने का सूखा भी खत्म किया। भारत ने इससे पहले किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आखिरी बार पदक 1982 में एम्स्टर्डम में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में जीता था। तब उसने पाकिस्तान को कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में 5-4 से हराया था। भारत और नीदरलैंड कांस्य पदक के इस रोमांचक मुकाबले में नियमित अंतराल तक 5-5 से बराबरी पर थे, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया, जिसमें भारत ने 3-2 से बाजी मारी। इससे भारतीय टीम ने नीदरलैंड के हाथों लीग चरण में 1-3 की हार का बदला भी चुकता कर दिया।